भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर जगहों में से एक बनाया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कारोबार को पंख लगे। मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण में व्यवसाय पर काफी जोर दिया गया और इसके लिए कई आर्थिक सुधार भी किए गए। आज 2014 से पहले की तुलना में स्टार्टअप्स की संख्या में 260 गुना वृद्धि हुई है। आज दुनिया भारत को निवेश के लिए एक बेहद आकर्षक स्थान के रूप में देख रही है और वैश्विक कंपनियां यहां अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहती हैं। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी व्यवस्था और आर्थिक सुधारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की सराहना की जा रही है। इससे मौजूदा और साथ ही नए व्यवसायों और उद्यमियों को भारत में निवेश करने और व्यवसाय स्थापित करने में मदद मिली है। देश के कारोबारी माहौल में सुधार का सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ के स्टार्टअप्स में देखा जा सकता है। 2014 से पहले भारत में लगभग 350 स्टार्टअप थे। पिछले 9 वर्षों में स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से प्रोत्साहित होकर स्टार्टअप्स की संख्या में 260 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा देश में आज 100 से अधिक यूनिकॉर्न भी हैं। 2014 के बाद से किराए की मांग और लाल फीताशाही की जगह रेड कारपेट ने ले ली है। सरकार जोखिम उठाने वाले कारोबारियों के मार्ग में बाधक नहीं है, बल्कि सक्रियता के साथ उन्हें बल प्रदान कर रही है। भारत में उद्यमी और निवेशक अब व्यापार के अनुकूल माहौल और एक ऐसी सरकार से खुश हैं जो सक्रिय रूप से उनकी चिंताओं को दूर और शिकायतों का निवारण करती है। यह अभूतपूर्व बदलाव रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स व्यवस्था और एंजल टैक्स को हटाने के साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने जैसे ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से संभव हुआ है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से अब व्यवसाय से जुड़ी सभी तरह की स्वीकृतियां एक जगह पर प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने 1500 से अधिक पुराने कानूनों और हजारों अनुपालनों को निरस्त करके अनावश्यक अनुपालन बोझ को कम किया है। इससे भारतीय उद्यमों के लिए अनावश्यक लागत और बाधाएं पैदा होती थीं। पारदर्शिता और अनुपालन आवश्यकताओं को कम करने का प्रधानमंत्री का मंत्र एक ऐसी सरकार को प्रदर्शित करता है जो अपने नागरिकों पर भरोसा करती है। करदाताओं की बढ़ती संख्या और रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन में ये भरोसा साफ दिखता है। इसी तरह टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया में सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, कंप्यूटर आधारित रैंडम लेबर इंस्पेक्शन और फेसलेस असेसमेंट को बढ़ावा देने से न केवल इंस्पेक्टर राज की कमर टूटी है, बल्कि अनुपालन में भी सुधार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए भारत के प्रयासों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में लगातार हो रहे सुधार से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में देश की रैंकिंग 2014 में 142 से बढ़कर 2019 में 63 हो गई है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 6 स्थानों की छलांग लगाकर अब 139 देशों के सूचकांक में 38वें स्थान पर है। यह भारत की वैश्विक स्थिति का एक मजबूत संकेतक है। भारत सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि विकास को पीएम गति, शक्ति और नई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आदि पहलों के माध्यम से लॉजिस्टिक्स से जुड़े बुनियादी ढांचे में सुधार से और मजबूत किया जा रहा है। एमएसएमई और छोटे व्यवसायों से अधिक पारदर्शिता और सभी को समान सुविधाओं पर जोर का उदाहरण जीईएम पोर्टल की सफलता के रूप में देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की है। कई सुधारों और ऐतिहासिक फैसलों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसिकता परिवर्तन का भी सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। पिछली सरकारों के विपरीत मोदी सरकार न केवल उद्यमियों को धन सृजक मानती है, बल्कि उन्हें राष्ट्र विकास में भागीदार भी मानती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के ठोस प्रयासों से वेल्थ क्रिएटर्स के पूल में ऐतिहासिक विस्तार हुआ है।
इसका बड़े पैमाने पर देश के जमीनी स्तर तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सुधारों से कल्याण और विकास कार्यक्रमों के लिए सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ देश को रोजगार सृजन और उच्च आय प्राप्त करने में भी सक्षम बनाया है। भाजपा संगवारी के पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे आगे भी कई मुद्दों पर बात करने के लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।